हेलो 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एसएस का 7 चैप्टर देखेंगे फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1। अब महात्मा गांधी का ये पार्ट 1 है और एक चैप्टर भी पार्ट 2 है। उनके लाइफ में उन्होंने क्या क्या हमारे लिए फ्रीडम के स्ट्रगल में किया वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब महात्मा गांधी को हम बापू, फादर ऑफ नेशन, महात्मा, ये सारे नाम से हम जाने जाते हैं। ये बहुत ही एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। मोहनदास करमचंद गांधी वो साउथ अफ्रीका भी गए थे, लॉ प्रैक्टिस किया उन्होंने, वहाँ से उन्हें डिग्री मिली बैरिस्टर की। तो जो भी वाइट्स थे उन्होंने सुप्रीमेसी वहाँ पे एस्टैब्लिश कर रखी थी साउथ अफ्रीका में ब्लैक नेटिव्स के खिलाफ में कंपेयर टू वाइट्स के हिसाब से। तो जो भी इंडियंस थे वहाँ पर ज़्यादा राइट्स उनको नहीं मिलते थे। तो गांधी जी ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उस इंसल्ट और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाया। उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया तो उन्होंने डिस्कवर किया अपने लाइफ में जो भी चीज़, वो उनके पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पे चलकर उन्होंने जो भी चीज़ था वो डिस्कवर किया था और उसे वो सत्याग्रह नाम से हम जानते हैं आज भी। तो जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल था वो इनिशिएट हुआ था साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंडर में। जो भी इंडियंस थे उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा, स्ट्रगल किए उसके, लेकिन उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। वायलेंस से उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जो एंड में उन्हें सक्सेसफुल हो गए फिर महात्मा गांधी के लीडरशिप में और पॉपुलर भी हो गए थे। इनके बारे में पूरा पे डिटेल दिया है, उनका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर, वाइफ, उनके जो मेंटर, पॉलिटिकल मेंटर, ऑटोबायोग्राफी, डेथ और समाधि का है वो भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे फाउंडर्स ऑफ द नाटाल इंडियन कांग्रेस, डरबन, साउथ अफ्रीका 1895 का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। इसमें गांधी जी भी थे और कुछ इंडियंस भी थे। यहाँ पे इस पिक्चर में दिया गया है। तो जो सेंटर में कैप लगाकर जो है वही है महात्मा गांधी जी का फ़ोटो दिया गया है। तो जैसे ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हो गए तो गांधी जी रिटर्न हुए 1915 एट द एज ऑफ 46 वो इंडिया में रिटर्न हुए। तो गांधी जी को इंटरनेशनल फेम भी मिला और रिस्पेक्ट भी मिला उनके सक्सेस के वजह से। जो भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट वो जीते थे जो साउथ अफ्रीका में, उससे उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी और इंटरनेशनल फेम हो गए थे वो। He was given a grand welcome at the Apollo Port, वेलिंगपैर ऑफ मुंबई। उनको बहुत ही ग्रैंड वेलकम मिला था अपोलो पोर्ट वेलिंगपैर जो मुंबई में था। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एडवाइस किया गांधी जी को कि पूरे इंडिया को टूर करो पहले ईयर में, तब पता चलेगा कि इंडियंस को क्या ज़रूरत है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो आप तभी जान सकते हो ऐसे। तो इंडिया को उन्होंने टूरिंग की तो गांधी जी ने फिर सत्याग्रह आश्रम कोचाब अहमदाबाद में एस्टैब्लिश किया गुजरात में 25 मई 1915 को। तो उसके ही 2 साल बाद वो शिफ्ट हो गए साबरमती आश्रम अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती में। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण जो है वो बिहार के पास नेपाल के बिहार में जगह है, नेपाल के पास फुट हिल्स ऑफ हिमालय में है ये जगह। ये फेमस है प्लांटेशन के लिए। तो जो भी यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स थे वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो प्रोड्यूस करें इंडिगो, और 3:20 पोर्शन ऑफ लैंड जो था वो बिक चुका था लोअर रेट में, कम दाम में। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट से गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस इश्यू पे वो कुछ डिसाइड करेंगे। तो बट बिफोर द इंक्वायरी कुड स्टार्ट ही हैज़ गिवन द ऑर्डर बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। गांधी जी इग्नोर दिस नोटिस, लेकिन वो कुछ इंक्वायरी करते उससे पहले ही उन्हें ऑर्डर मिल गया था वहाँ के मैजिस्ट्रेट से, चंपारण के मैजिस्ट्रेट से, कि इस डिस्ट्रिक्ट को उन्हें छोड़कर जाना होगा। लेकिन गांधी जी ने इस नोटिस को इग्नोर किया। गांधी जी ने एक लिस्ट बनाया कि कितने प्रॉब्लम्स फेस हो रहे फार्मर्स से,
और उसे गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया। गांधी जी मोतीहारा विलेज ऑफ चंपारण में रहे, प्रोटेस्ट किया उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो भी चंपारण सत्याग्रह था, जिसे इंडिगो सत्याग्रह भी बोला जाता है, वो बहुत से पीपल का अटेंशन, बहुत से पीपल जानने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे इंडिया के इस सत्याग्रह पे। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह 1917 एंड 1918। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुजरात में है, जो उस टाइम पे 1917 के टाइम पे यहाँ पे फेमाइन हुआ था, यानी अकाल आया था। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर मतलब टैक्स ले रहे थे, और फार्मर्स पे ज़्यादा ही और भी टैक्स ले रहे थे वो। तो इस पर गांधी जी ने लीडरशिप ली, और फार्मर जो भी थे उन्होंने भी साथ दिया और सत्याग्रह किया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो गांधी जी ने फार्मर्स को कहा कि दैट दे वुड नॉट पे द टैक्स। ये बोला कि फार्मर्स को कि तुम तब तक टैक्स मत पे करो जब तक गवर्नमेंट तुम्हारा डिमांड को पूरा नहीं करता है। सरदार वल्लभ भाई क्वाइट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर। यही टाइम पे सरदार वल्लभ भाई भी अपना जो लॉ पढ़े थे, वो भी अपना लॉयर का काम बंद करके इन्होंने भी इस सत्याग्रह में पार्ट लिया था और गांधी जी का साथ दिया था। गांधी जी ने एक लेटर लिखा कलेक्टर को कि अगर आप पुअर फार्मर्स से टैक्स ले रहे हो तो रिचर फार्मर्स जो है वो उनको रेगुलर टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो एंड में कलेक्टर ने ये पास किया कि 1918 में ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो जो खेड़ा सत्याग्रह था उससे ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन ये जो भी ये फाउट किए थे उसका जो प्रिंसिपल था, मतलब जो भी मेन रीज़न था, वो एक अटेंशन पूर्वक था। मतलब सब ने जाना फार्मर्स की क्या है, तो फार्मर्स को अवेयर हो गए और उन पे हिम्मत आ गई और वो फियरलेसली लड़ने लगे फिर अपने हक के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ था कि जो भी नेशन और गांधी जी जो भी थे डिवोटेड एंड कमिटेड लीडर, हमें एक लीडर मिल गया, वल्लभ भाई पटेल जैसे एक लीडर हमें मिल चुके थे। नेक्स्ट, रॉवलेट एक्ट एंड रॉवलेट सत्याग्रह 1919। इंग्लैंड जो था विक्टोरियस था, वर्ल्ड वॉर 1 में वो जीत चुका था। एट द सेम टाइम रॉवलेट एक्ट जो था वो ब्रिटिशर्स ने ही इम्प्लीमेंट किया था पब्लिक इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो जो भी रॉवलेट एक्ट था गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया था, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था और कंट्रोल था प्रेस पे, अरेस्ट करते थे बिना वारंट का, इनडेफिनाइट डेनिटेशन होता था जेल में ऐसे ही बिना ट्रायल का, ऐसा सब होता था। तो जो भी अक्यूज थे उन्हें उनका हक भी नहीं मिलता था टू नो द अक्यूजर्स, वो कि उन पर क्यों लग रहा है, क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एविडेंस कुछ भी नहीं होता था। तो इस एक्ट को कंप्लीट वायलेशन था, पूरा फंडामेंटल राइट किसी को नहीं मिलता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं। तो गांधी जी ने इस पर प्रोटेस्ट किया और इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया फिर। तो जो भी रॉवलेट सत्याग्रह था वो पहला स्ट्रगल था पूरे नेशन में ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन ये लिमिटेड था बिग सिटीज़ में। रैलीज और जो प्रोसेसन्स होते थे ये ऑर्गेनाइज किए गए और स्ट्राइक्स भी हुआ, प्रोटेस्ट किया गया पूरे कंट्री के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जो ये ब्रिटिशर्स थे उनका सप्रेशन होने लगा कि उनको ये मूवमेंट बंद करवाना पड़ा फिर। नेक्स्ट, जालियनवाला बाग मैसेक्रे। अब ये जालियनवाला बाग मैसेक्रे भी 1919 में हुआ था, बहुत ही दर्दनाक था। ये एक प्रोटेस्ट था रॉवलेट एक्ट के खिलाफ। जो भी पीपल ऑफ पंजाब थे इस पे स्ट्राइक किया गया था 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 में। तो ये जो अमृतसर का कंडीशन मोस्टली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो इस मार्शल लॉ को देखते हुए अमृतसर में डिक्लेयर किया गया था। तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी 13 अप्रैल, उस दिन बैसाखी था जालियनवाला बाग में। तो ये मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, उन मैट्रियर्स को जो भी शहीद हुए थे उनके लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनकी याद में ये रखा गया था। तो इस और ऑल्सो प्रोटेस्ट किया गया था कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू को अरेस्ट किया गया था, उसके लिए भी यहाँ पे ये उसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पीपल यहाँ पे गैदर्ड हुए थे इस मीटिंग में। जनरल डायर जो थे वो ब्लॉक किए गए थे एक एग्जिट को, और एक मेन डोर को उन्होंने एग्जिट को बंद कर दिया और फायरिंग का इन्होंने
दे दिया था, परमिशन ऑर्डर किया था। और जो भी अनआर्म्ड पीपल जो भी वहाँ पे थे उन पे फायरिंग की गई थी, और बिना नोटिस और बिना वार्निंग का उन्होंने फायरिंग किया था। और वॉल्स बहुत ही हाई थे कि पीपल उसे उधर वहाँ से एस्केप भी नहीं हो पा रहे थे। इट स्टॉप ओनली व्हेन द सोल्जर रैन आउट ऑफ एम्यूनिशन। एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड ये है कि 379 लोग मर चुके थे और 1200 लोग घायल हुए थे, लेकिन रियलिटी में ज़्यादा ही थे। गांधी जी ने इस हादसे के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने कम्प्लीटली ब्रिटिश सरकार जो भी था उसके ऊपर का रिस्पेक्ट और भरोसा खो दिया था। यहाँ पे इस पेंटिंग में दिया गया है पीपल कैसे एस्केप भी नहीं हो पा रहे थे, शूटिंग का था ऑर्डर, तो कैसे जो सिचुएशन था वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिया है। और जो भी एफर्ट्स थे हिंदू और मुस्लिम को रॉबर्ट सत्याग्रह में, जो भी यूनाइट करने के एफर्ट्स थे, वो गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक यूनाइटेड में रहे हमेशा, और जस्टिस मिले उनको।